1988 में पाउलो कोएल्हो नाम के एक राइटर, उनकी एक किताब आई थी, नाम था एल्केमिस्ट। उसमें लिखा था कि इफ यू वांट समथिंग यूनिवर्सल टाइप का कुछ। फिर 2007 में एक फिल्म आई शाहरुख खान की, ओम शांति ओम। उसमें इसी डायलॉग का हिंदी रूप देखने को मिला। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अक्षय के फैंस ने शिद्दत से चाहा और कायनात ने अक्षय कुमार को भूल भुलैया जैसी फिल्म के साथ वापस ला दिया है। तो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने साथ में खट्टा मीठा 2010 में की थी। उसके बाद से दोनों को साथ में आने में करीब 16 साल लग गए। खैर अब दोनों आ चुके हैं भूत बंगला के साथ। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी साथ आए और पागलपन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धुरंधर द रिवेंज के करीब 1 महीने बाद दोनों की फिल्म भूत बंगला आ चुकी है और इस बार फिर से इन्होंने मिलकर वैसा ही पागलपन दिखाने की कोशिश की है जैसा पागलपन ये पहले गरम मसाला, भागम भाग और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में दिखा चुके हैं। लेकिन क्या इस कोशिश में दोनों कामयाब हो पाए? लेट्स फिगर इट आउट। कहानी बड़े बड़े और महंगे सेट्स और अच्छी लोकेशन से शुरू होती है। नारायण अर्जुन आचार्य अक्षय कुमार लंदन से इंडिया वापस आ जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दादा ने कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी और एक शानदार महल उसके और उसके परिवार के लिए छोड़ा है। ये जगह लखनऊ के पास कोई इमेजिनरी प्लेस है जिसका नाम मंगलपुर है। मंगलपुर में जानी दुश्मन रहता है जो दुल्हन को शादी के दिन उठा ले जाता है। इसलिए इस गाँव के लोग शादियां नहीं करते हैं और अगर वो करते भी हैं तो वो कहीं बाहर जाकर करते हैं, गंगा पार। अब कुछ ड्रामेटिक रीजंस की वजह से अर्जुन आचार्य अपनी बहन मीरा की शादी उसी महल में करने की तैयारी करता है और स्क्रिप्ट राइटर और राइटर भी फिल्म को इस तरह से लिखते हैं कि उस महल को सजाने संवारने के लिए पहले ही मंगलपुर पहुंच जाता है। इसके बाद एंट्री होती है अलग अलग कैरेक्टर्स की जिन्हें निभाया है असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे एक्टर्स ने। और भी कई अलग अलग बड़े एक्टर्स नजर आए हैं और इस गांव में फैले चमगादड़ों के राजा वधूसुर से पिटते पिटाते भागम भाग करने में। इसी भागम भाग में हॉरर और कॉमेडी दोनों को साथ में पिरो दिया गया है। फिर क्या होता है और कैसे इस वधूसुर से अक्षय कुमार गलती से पंगा ले लेते हैं और फिर कैसे उससे बच पाते हैं, यही फिल्म की कहानी। अक्षय के फैंस ऊपर वाले से मना कर थक गए थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें उनका पुराना अक्षय मिल जाए। सीरियस सिनेमा करते करते अक्षय कॉमेडी से दूर भी हो गए थे। सालों बाद उन्होंने गुड न्यूज की तो फैंस को खुशी हुई, लेकिन फिर अक्षय इस जॉनर से दूर होते चले गए। पर ऊपर वाला सबकी सुनता है। अक्षय के डाई हार्ड फैंस की भी सुन ली। उन्होंने एक ही फिल्म में अपना हर वो शेड दिखा दिया जिसके दीवाने लाखों करोड़ों थे। कभी भागम भाग तो कभी गरम मसाला और कभी खट्टा मीठा वाले अक्षय कुमार बनकर जब वो सामने आए तो हंस हंस के पेट फूल गया। राजपाल यादव फिल्म में सुंदर के कैरेक्टर में है और इससे सुंदर कमबैक मैंने बहुत दिनों बाद किसी एक्टर को देखा है। जैसे बॉबी देओल का देखा था कुछ दिनों पहले, बिल्कुल वैसा ही कमबैक हुआ है। मैं खुद सोचता था कि इतनी अच्छी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर्स से मेकर अच्छा काम क्यों नहीं करवा रहे। प्रियदर्शन के साथ उनकी जोड़ी पहले भी अच्छा कर चुकी है, इस बार भी अच्छा किया है। ऐसा लग रहा था मानो चुप चुपके वाला बंड्या वापस आ गया। परेश रावल को बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी कॉमेडी करते देखकर पता चला कि ये तो अपने बाबू भैया हैं जो गलती से दत्ताज स्टोरी जैसी फिल्मों का हिस्सा बन गए थे, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गए हैं। उनके अलावा फिल्म में राजेश शर्मा, तब्बू, आमिया गब्बी और मनोज जोशी जैसे दूसरे कई एक्टर्स भी हैं जिन्होंने एक्टिंग वाली फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। बात असरानी की करें तो वो फिल्म के आधे हिस्से के बाद दिखना बंद हो गए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही खबर आई थी कि असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। शायद इसीलिए फिल्म में उनका रोल अचानक से गायब हो गया था, लेकिन अपनी आखिरी फिल्म में भी वो बहुत मजेदार लगे हैं। उन्होंने जाते जाते अपने फैंस का ख्याल रखा है। प्रियदर्शन है तो डायरेक्शन की बात क्या करें। ये वही हैं जिन्होंने हेरा फेरी, भागम भाग, गरम मसाला, ढोल और चुप चुप के जैसी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें आज भी देखो तो मजा आ जाता है। लेकिन इस बार वो अपनी ही फिल्म भूल भुलैया से मात खा गए हैं। दोनों फिल्मों की सिमिलर चीज यही थी कि दोनों हॉरर कॉमेडी थी, पर पिछली बार कॉमेडी ज्यादा थी और इस बार हॉरर ज्यादा करने के चक्कर में उन्होंने कई जगह दे दनादन जैसी गलती कर दी। फिल्म ठीक है। फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो अक्षय कुमार और राजपाल यादव का साथ में जितनी बार सीन आता है उतनी बार खिलखिलाहट आती है। अब फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत मजेदार है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इंटरवल के बाद वैसी ही कमी खलती है जैसे कॉमेडी की, जैसे चुप चुप के में इंटरवल के बाद खली थी। इस फिल्म में बहन डर गई वाले आइकॉनिक सीन से लेकर खट्टा मीठा में अक्षय और राजपाल यादव के बीच वो जो मारपीट वाले सीन थे ना, उनको फिर से ट्रिब्यूट दिया गया है और रिकॉल किया गया है। लेकिन गड़बड़ वहीं हो गई। रिकॉल करते समय प्रियदर्शन ने अपनी गलतियां भी रिकॉल कर दी। जैसे राजपाल यादव के सीन्स इंटरवल के बाद अचानक से कम हो गए, जिसकी वजह से कॉमेडी भी कम हो गई। फिल्म का डायरेक्शन पूरी तरह से बदल गया और ये इतना बदल गया कि आम हॉरर फिल्म जैसा बन के रह गया। वही जादू टोना, मंत्र और भूत मारने के रिपीटेड नुस्खे दिखाए जाने लगे जो बोर करने लगे। लेकिन फिर से वही बात, अगर हॉरर पसंद है तो ये वाला पार्ट भी अच्छा लग सकता है। कुल मिलाकर फिल्म खराब नहीं है, बस कमी ये है कि ये टुकड़ों में फनी है।